गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जेटेड पेपर 2 मैथ यानी कि हम लोग साइंस के लिए डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि हिंदी का जो पेपर 2 लिए होंगे 30 मार्क्स का, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला शब्द है। देखिए लड़की सो रही है तो सोना क्या, जिसमें कर्म का भाव ना उसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो लड़की सो रही, जवाब मिलने नहीं आया, क्या सो रही, तो कोई जवाब नहीं मिला, उसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी बाहर गए हैं, वाक्य उदाहरण है। देखिएगा पिताजी बाहर गए, कहाँ गए, बाहर, तो स्थान बता रहा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि खास नाम नहीं है। देखिए अजय तो किसी का नाम है, विजय भी है, संजय भी, लेकिन पराजय क्या, हार और जीत, यहाँ बता रहा है फैसला, तो ये आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पराजय कोई भी हो सकता है। सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है, तो देखिएगा निश्चयवाचक, कुछ निश्चयवाचक नहीं होगा, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से क्रिया के विशेष में कौन सा गलत कथन है, तो क्रिया एक अविकारी शब्द है, गलत बता रहे। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है कन्या। किसी भी वाक्य में एक विषय होते हैं, दूसरा विधेय होते हैं। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। अपने क्या होता है, एक निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने के लिए क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, देखिए धन, धनिक, ये अशुद्ध है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण है काली, यानी किसी का विशेषता बतला रहा, उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। काली, भूरी, नीला, लंबा, ये सब क्या होगा, विशेषण होगा। जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं का बहुवचन होगा हम। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आभास बोधक है, इसमें आभास हो रहा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, तो देखिए बचपन। मेरे पास सोने के आभूषण है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा, तो आभूषण क्या होता है, एक द्रववाचक संज्ञा होते हैं। निपात किन्हें कहते हैं, सभी को पता, शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाला अवयव का वो निपात कहते हैं। निपात एक ऐसा शब्द होता है जिसको किसी वाक्य से हटा देने पर वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलें मोहन पढ़ता तो है, यदि तो हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी वाक्य में जोड़ देना को ही निपात कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मोदक अवयव है, वाह, तो देखिए दिया गया इसको विस्मोदक है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वाक्य में आए भी तो क्या निपात है, यानी तो हटा देंगे तो वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए पाठक लास्ट में आया अक, किसी भी शब्द का अंतिम में जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं प्रत्यय, और पहले जुड़ा हुआ को क्या बोलते हैं, यवयव, सॉरी उपसर्ग कहते हैं। तो पाठक में अक है प्रत्यय। दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय है, दुकान वाला, यानी कि लास्ट में वाला आ गया, तो वाला प्रत्यय है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। ओठ बिचकाना मतलब होता है घृणा प्रकट करना। अनिश्चय की स्थिति में काम करने पर एक भी सफलता नहीं मिलती, अर्थ के लिए सही लोग होती है। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। निह प्लस रोग में कौन सा संधि बनेगा, निरोग, तो देखिए निरोग और निरोग की कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। निराहार का संधि विशेष होगा, निह प्लस आहार, ये भी विसर्ग संधि है, जहाँ 2 बिंदा रहेगा विसर्ग संधि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है, कर्महीन एक तत्पुरुष समास है, और समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए शब्द के समास का सही विकल्प का चयन करें।
देखिए लिखा है दत्त धन मतलब बहुब्रीहि समास है। इसको जब विग्रह कीजिएगा दत्त धन शब्द की समास का सही विग्रह होगा बहुब्रीहि समास। दत्त धन का समास विग्रह होगा दिया गया धन जिसके लिए, यानी कि आपके पास बहुब्रीहि समास होगा। लड़का पेड़ से गिरा, जहाँ अलग होने के बाद लड़का पेड़ से गिरा, पत्थर पर्वत से गिरा, छत से कोई कूद पड़ी, तो ये सारा क्या कहलाएगा? आपादान कारक। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, यानी कि ये भी घर और स्कूल में बीच में गैप है, तो यानी कि ये भी आपादान कारक है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता, लास्ट में ता आ गया तो प्रत्यय में ता आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अनुकरणीय ई। तो हम लोग पेपर 2 का जो हिंदी पेपर 2 लिएंगे, बहुत किसी का खोट्ठा होगा, किसी का अंगिका होगा, किसी का उर्दू होगा, तो इसमें हिंदी का पेपर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि 30 मार्क्स का था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।